Hello guys, once again welcome to all of you on my YouTube channel JK Rezo Academy। तो जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पायरेंट्स को। सो गाइज मैं अगेन कंग्रेट्स करता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को, स्पेशली फॉर दोज की हु हैव क्वालिफाइड जल शक्ति जे एग्जामिनेशन ऑफ 2021 आइटम नंबर 689 and notification number 5, and also congrats to all of those students who have a top ranker in the सब इंस्पेक्टर ऑफ द फर्स्ट फेज़। बिकॉज अभी इसका सेकंड फेज़ जो है वो यानी कि इसका जो रनिंग का जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके वो इसके बाद होगा। लेकिन जो अभी फर्स्ट फेज़ यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन था उसमें जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, जो मेरिट लिस्ट के अंदर अभी उनका कट ऑफ में वो फॉल कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेट्स जेके डिलोर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म की तरफ से। सो गाइज यू हैव अ great chance, you have a great opportunity for the JK SSB for सब इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके पास अभी जो है जो इसमें कैटेगरी में क्या यानी कि कट ऑफ में जो फॉल कर चुके हैं, और इसमें उनका चांस है कि वो अपनी मेहनत करें, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करें एंड द फाइनल सिलेक्शन में वो अपना नाम ज़रूर लाएं, तो उनके पास बहुत बड़ा चांस है। तो गाइज मैंने कल आपको बताया था कि जो जेके एसएसबी के जो 2 पेंडिंग रिजल्ट थे उसको हमने पूरा डिस्कस किया, लेकिन अभी जो है वो जल शक्ति जेई का जो नॉर्मलाइज्ड प्रोसेस जो था वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसका रिजल्ट जो नहीं था शो हुआ, इन्होंने नहीं किया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो जेके एसएसबी ने नॉर्मलाइज्ड जो रिजल्ट है जल शक्ति जेई का उसको आउट किया है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर अपना जो भी आपके स्कोर हैं, फाइनल स्कोर आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन यू कैन चेक इन दिस लिस्ट, एंड आई विल प्रोवाइड अ link of this notification, and you can also download this notification and PDF from the official from the official website of the JKSSB. So guys, you can read the subject of this notification result, the score sheet of the candidates in the computer based यानी कि written CBT जो written examination हुआ उसका जो result है, score sheet है, you can check in this, and the final you can check the normalized score. So again, I congrats to Danish Ashraf, who was the first serial number who got the first rank in this list. Danish Ashraf Mohammed, father name of Mohammed Ashraf Dar, and he got a 111 point something मार्क्स आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। सो ये बहुत अच्छा रैंक है और बहुत अच्छे स्कोर उन्होंने गेन किया है। यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं गाइज, अपना जो भी आपका रिजल्ट है यानी कि आपका जो भी आपकी रोल नंबर वगैरह है, यानी आप अपना नाम से अपने रोल नंबर से आप अपना यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन के साथ ये फाइनल स्कोर है। तो क्योंकि कल जो रिज़ल्ट आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन जो था वो नहीं हुआ था, सिंपल जो स्कोर था वो बताया गया था, लेकिन ये जो है आपके स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है। हाँ, आपको पता ही होगा नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट हुआ होगा लेकिन कुछ को नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन योर नंबर में भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़। तो यहाँ पे मैं आपके इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे आपके नंबर बन रहे हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आप इसमें फाइनलिस्ट में आ सकते हैं यानी कि जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज देखें, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा आपको कि कैटेगरी वाइज क्या सिस्टम है। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट अपना जो फाइनल अपना रिजल्ट देख पाएंगे कि आखिर वो कैटेगरी यानी कि वो कौन सी कैटेगरी के हिसाब से कहाँ पे फॉल करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अभी वो देख लेंगे ना बाद में, लेकिन अभी जो है आप अपना फाइनल स्कोर देखें, और बहुत अच्छा स्कोर भी है कुछ स्टूडेंट्स का। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि चाहे वो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट कल निकला था या जो जल शक्ति जेई का जो रिज़ल्ट है, इन दोनों में रिज़ल्ट में इस बार ये अच्छी चीज़ लगी कि जो टॉप रैंकर हैं उनके जो अच्छे मार्क्स हैं जिनके, वो बहुत कम स्टूडेंट हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम को जो कैंसिल किया गया सब इंस्पेक्टर को और इसका रिज़ल्ट ही नहीं निकाला था, तो उन जो रिज़ल्ट निकले थे उन रिज़ल्ट के अंदर यानी कि अच्छे रैंक में और अच्छे स्कोर के साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे, और वहाँ पे ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो इसलिए सरकार ने भी उस चीज़ को देखा, नोटिस किया, और आफ्टर दैट उन्होंने इस चीज़ को स्क्रैप किया, इस लिस्ट को स्क्रैप किया। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी डाउट तो नहीं लग रहा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो जेके एसएसबी ने जो रिज़ल्ट दोनों निकाल दिए हैं, और इसमें
जो जल शक्ति जेई का जो है वो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि इसमें कोई सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है। तो जो इसमें फॉल कर रहे हैं टॉप मोस्ट रैंक के अंदर, तो उनको बहुत बहुत कंग्रेट्स। और अपनी ड्यूटी को एक हम्बल और एक लॉयल तरीके से आप अपने निभाइए, क्योंकि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में भी सिस्टम कितना करप्ट हो गया है। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, अब पिछले जो एग्ज़ाम थे वो कितनी देर से इसको लटका के रखा हुआ है। यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो आरोप लगाए थे, चाहे वो मेरिट रैंक को लेकर। मेरिट रैंक को फिर गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया, और उसके बाद जो है वो एपटेक के ऊपर 20 सवालिया निशान खड़े किए गए स्टूडेंट्स की तरफ से। और आफ्टर दैट जो है वो उस कंपनी का भी जो है वो टेंडर को वापस लिया गया, और अभी जो है वो रिसेंटली जो एग्जामिनेशन करवाए जा रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर सरकार खुद करवा रही है, और मेरे बेस्ट के ऊपर एग्ज़ाम करवा रही है। तो गाइस जो VLW एग्जामिनेशन है वो जो इसकी एक डेट निकल के आ चुकी थी कि दिसंबर के अंदर जो है वो रिज़ल्ट है, सॉरी एग्जामिनेशन जो है वो VLW का भी कंडक्ट हो जाएगा। तो गाइस अपनी कंटिन्यू रखें अपनी प्रिपरेशंस को, और फोकस रखें। जिन बच्चों का यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ किसी भी कारण से, अगर वो एक माइनर पॉइंट से, यानी कि बिल्कुल नियर अबाउट थे लेकिन कुछ पॉइंट के कारण, कुछ नंबर के कारण रह गए हैं, तो गाइस आपके पास बहुत सारे चांस हैं। तो यू कैन get a government job, and तो so your preparation must be important, and please continue and to focus on your preparation and with the consistencies, because एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जो है वो प्रिपरेशन को रखें, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। सो अब मैं गाइस वीडियो करता हूँ ख़त्म। तो अगर आपको किस तरह कोई डाउट होता है किसी भी JK SSB के कुछ रिज़ल्ट को लेकर, चाहे वो जल शक्ति जेई का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, तो मैं गाइस आपको रिस्पांस देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि जो कुछ भी नई वीडियो आएंगी, नए अपडेट आएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सिस्टम यानी कि आपकी डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस अब करते हैं वीडियो ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।